हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराने जा रहे हैं कक्षा 7 JCERT बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट करा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा कि बॉक्स में दी गई सूचना में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखिए और क्या है आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक ना, अवरोही क्रम किसे कहते हैं वो तो आप लोग को पता ही होगा, बड़ा से छोटा को अवरोही क्रम कहते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है और इसमें जो डाटा दिया गया है, सूचना दिया गया है, उसी के आधार पर पहले मानक रूप में लिखना है, उसके बाद अवरोही क्रम में समझना है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया पहले देखिए ग्रहों का नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और द्रव्यमान किलोग्राम में लगभग। ठीक ना, तो सभी ग्रह का द्रव्यमान दिया गया है। तो देखिए कितना बड़ा डाटा दिया गया है। ठीक ना, तो इसको मानक रूप में लिखा जाता है। तो मानक रूप का मतलब होता है कि बड़े से बड़े डाटा को छोटा करके लिखा जाता है ताकि उसको तुलना करना आसान होता है, हमने बताया था। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है बुध ग्रह का दिया गया है और इसमें कितना दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़, बहुत सारा दिया गया है। तो इसको तो बोलना ही मुश्किल हो जा रहा है। तो पहले से मानक रूप में लिखते हैं। तो मानक रूप में हमने पिछले क्लास में बताया था, अगर नहीं जानते चलिए जरा देख लेते हैं कि मानक रूप आखिर होता क्या है। किसी भी बड़े से डाटा को 10 के घातांक में ही लिखना मानक रूप होता है। ठीक ना, तो देखो होता क्या, अगर हम ले ले 20, 24, ठीक है, 24 ले ले रहे हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को करना रहता है इसका, इसमें पॉइंट डालना रहता है। देखिए यहाँ पे 2, 4 है, हम पॉइंट यहाँ पे डाल देंगे। ठीक ना, एक संख्या के बाद पॉइंट डाल देंगे और जब भी एक संख्या बाद हम पॉइंट डालते हैं तो गुना कर देते हैं क्या, कि पॉइंट के बाद जितना संख्या रहता है, पॉइंट के बाद की संख्या एक संख्या तो एक को 0 दे देंगे। ठीक ना, समझ में आ रहा है, यही आपका मानक रूप हो गया। अगर यदि हम इससे बड़ा संख्या ले लें जैसे 240, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हमको एक संख्या के बाद पॉइंट लिखना रहता है। तो हम दशमलव यहाँ देंगे, पॉइंट देंगे, 4 लिख देंगे, संख्या जो है वो लिख देंगे और गुना कर देंगे 10। अब देखेंगे यहाँ पे पॉइंट कितना संख्या के बाद पड़ा, मेरा यहाँ पे पॉइंट 1, 2 संख्या के बाद पड़ा। ठीक ना, या फिर टोटल जितना संख्या है हम उसमें से एक संख्या घटा देंगे। तो टोटल संख्या 3 है, इसमें हम एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा पावर या घातांक 2। क्लियर, अगर यदि हम इससे भी बड़ा ले ले रहे हैं, ठीक ना, तो हमको पॉइंट यहाँ देना, हमको जो संख्या हम लिख देंगे, ठीक है, पॉइंट यहाँ दे देंगे और गुना कर देंगे 10 और 10 में घात कितना दे देंगे, टोटल संख्या कितना, 1, 2, 3, 4, 4 संख्या तो उसमें एक घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए कि अगर यदि हम लिखे 2.4 इंटू 10⁻², इसको अगर हम गुना भी कर देंगे, गुना ही कर दे रहे हैं, 2 घाट मतलब 100 से गुना हो जाएगा। तो 24 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, के को 0 है, 2 को 0 है तो 2 को 0 लिख देंगे। ठीक है, और एक संख्या के पहले पॉइंट है। ठीक ना, तो एक संख्या बाद पॉइंट दे देंगे तो 400, 240 यही संख्या आ गया। ठीक है, 240 ही आ गया, ये संख्या का मतलब 240 ही आ गया। अगर तो यहाँ पे हम पॉइंट नहीं दिए हुए हैं तो 240 था, 240 ही आ गया, इसका मतलब भी सेम होता है। ठीक ना, तो चलिए अब इन लोग का हम देख लेते हैं कि आखिर इसको कैसे लिखते हैं। तो इसका मानक रूप सिंपल, हम लोग को कुछ करना नहीं है, जो है हम दे देंगे, पॉइंट हम लिख देंगे एक संख्या के बाद, इंटू गुना कर देंगे 10 और संख्या गिन लेते कितना है, उसमें से एक हम घटा देंगे। के को संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 संख्या है। तो हम एक घटा देंगे 24 में तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्लियर, तो 3.3 इंटू 10⁻23 मतलब 3.3 इंटू 10 पे घात 23। ठीक है, यही हो जाएगा इसका मानक रूप। अब दूसरा वाला का भी लिख लेते हैं, सिंपल, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। ठीक ना, इसी तरह करके मानक रूप लिख देंगे। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा यही रहा, तो इसका चलिए मानक रूप लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो संख्या वो हम लिख देंगे 4, 8, 7। ठीक है, उसके बाद बाकी सारा 0 है तो हमको पॉइंट यहाँ बैठा देना है और गुना कर देंगे उसमें
10। अब इसमें घात कितना लगेगा पहले संख्या गिन लेते हैं। 3 का 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 15, 3 4 18, 21, 24 और एक 25। 25 आ रहा है, इसका मतलब टोटल संख्या 25 आया और इसमें से हम एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा घातांक। क्लियर, यही इसका मानक रूप हो गया। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर है पृथ्वी, इसका भी द्रव्यमान दिया गया है, ठीक ना। तो इसको भी मानक रूप में लिख लेते हैं। तो जो संख्या है उसको हम लिख देंगे 598। हमको दशमलव पहला संख्या के आगे लगाना है और गुना इसमें कर देना है 10। अब देख लेना है पावर कितना होगा। तो पावर के लिए हमको लोग को संख्या गिनना पड़ेगा। तो यहाँ 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 4 18, 3 7 21, 3 8 24 और एक 25। तो यहाँ पे भी 25 है। तो एक संख्या पॉइंट के इधर, ठीक ना, किधर, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड मतलब बाईं ओर कितना है एक संख्या। तो एक संख्या घटा देंगे तो 25 में एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये भी हम लोग लिख दिए इसका मानक रूप। अब चलिए लिख देते हैं इसके अगले वाले संख्या का। तो अगला मेरा ये रहा मंगल। तो मंगल का भी बना लेते हैं। तो बच्चों इस पे पहले हम लोग अंक लिख लेंगे। लिख दिए, हम लोग को पॉइंट एक संख्या के पहले लिखना है तो एक संख्या के पहले लिख दिए और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अब इस पे पावर दे देंगे तो संख्या गिन लेते हैं। 3 का 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 4 18, 3 7 21, 3 8 24। 24 संख्या है तो पॉइंट के इधर एक संख्या है तो कितना हो जाएगा 24 में हम एक घटा देंगे तो हो जाएगा 23 पावर। क्लियर, ये हो गया मंगल का भी मानक रूप। चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बृहस्पति दिया गया है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान ऐसे भूगोल में हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति होता है। तो इसका द्रव्यमान भी सबसे ज़्यादा ही होगा। तो ये सबसे बड़ा यही हो गया। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। तो क्या लिख देंगे, पहले अंक लिख देंगे 19, उसके बाद गुना कर देंगे 10, उसके जितना संख्या गिन लेते हैं। 3 का 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 15 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और एक 28। कितना हो गया 28 संख्या हो गया। तो हमको यहाँ पे एक घटा देंगे तो हो जाएगा 27 और यही हो जाएगा इसका मानक रूप। तो अब अगला है शनि। चलिए इसका भी देख लेते हैं। तो करना कुछ नहीं, हम सिर्फ संख्या लिख देंगे 5 6 9 लिख देंगे और पहला संख्या के आगे पॉइंट इंटू 10 लिख देंगे और जितना संख्या है उतना पावर दे देंगे। तो कितना संख्या देख लेते हैं, 1 2 3, मतलब 3 का 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 4 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। टोटल संख्या 27 है। इसमें एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 27 में एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 26। क्लियर, तो अरुण का मेरा ये रहा। तो चलिए इसका भी मानक रूप लिख लेते हैं। जो संख्या है वो लिख लेंगे 8 6 9 8। यही संख्या, एक संख्या के पहले पॉइंट दे देंगे दशमलव और गुना कर देंगे 10 से और संख्या गिन लेते हैं कितना है। 3 का 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 21 22 23 24 25 26। टोटल संख्या 26 है, ठीक ना। यहाँ पे 3 3 में नहीं बांटा, इस जगह 4 को दे दिया है। तो टोटल संख्या अभी हमने गिना कितना 26 है। तो इसमें एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो यही हो जाएगा इसका मानक रूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वरुण। तो वरुण का देख लेते हैं। तो लिख देंगे वही जो संख्या है पहले उसको दशमलव एक के पहले लिख देंगे और गुना कर देंगे कितना 10 और इसमें घटांक कितना हो जाएगा गिन लेते हैं। 3 का 3 6, 3 3 9 12 15, 3 4 18, 3 21, 3 8 24, 3 9 27। कितना हो गया 27 में एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 26। क्लियर, तो यहाँ पे जितना है सबका हमने मानक रूप लिख लिया। चलो इसको व्यवस्थित कर लेते हैं अब नाम देख के सबका। तो अब मैंने सभी को सीरियली लिख लिया है, ठीक है। जितना भी हमने निकाला था देखिए ग्रहों का नाम है और मानक रूप जो हमने अभी निकाला, ठीक है। अब इसको अवरोही क्रम में सजाना। अवरोही मतलब सबसे बड़ा पहले उसके बाद सबसे छोटा। तो पहचानेंगे कैसे आखिर इस सब में सबसे बड़ा है। तो कुछ करना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ 10 में जो पावर है वो देखना है कि वो अगर यदि बड़ा रहेगा तो वो बड़ा होगा और छोटा रहेगा तो छोटा रहेगा। और किसी किसी स्थिति में जब पावर सेम रहता है तो उसके अंक में कंपेयर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 27 जो है वह सबसे बड़ा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे 23 है, 24 है, 24 है, 23 है, 26, 25, 26 और 27 सबसे बड़ा है। इसलिए सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो पहले हम लिख दे रहे हैं 1.9
इंटू 10⁻27। क्लियर। फिर कॉमा दे देंगे। आप देखेंगे इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा तो यहाँ पे हमको दो दिख रहा है, एक 26 दोनों सेम है। आप देखेंगे इसमें से जो संख्या में बड़ा है, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गया पावर इसमें, तो आप संख्या देखेंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो 5 वाला बड़ा है, तो इसलिए हम 5 वाला ले लेंगे, तो सनी हो जाएगा। आप तो यहाँ पे लिख देंगे 5.69 इंटू 10⁻26। क्लियर। फिर कॉमा दे देंगे। अब देखेंगे इसके आगे कौन बड़ा है, तो यहाँ अभी हमको सिर्फ मिल रहा है 26 वाला, ये वरुण, तो यही लिख देंगे 1.02 इंटू 10⁻26। क्लियर। कॉमा लिख देंगे। अब चलिए देखते हैं, तो मेरा कौन कौन सा हो गया, ये तीनों हो गया, ये तीनों पे हम टिक लगा ले रहे हैं, ठीक ना। आप लोग टिक मत लगाइएगा, आप लोग ऐसे बनाइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब तो आगे अब बच गया 23, 24, 24, 23, 25। तो 25 वाला ही बड़ा होगा, क्योंकि बाकी सब 24 है, 23 है, तो 25 वाला लिख लेंगे। तो लिख ले रहे हैं 8.69 इंटू 10⁻25। तो मेरा यहाँ पे 25 वाला भी हो गया। अब बच गया यहाँ पे 4, 23, 23, 24, 24। तो अब होगा 24 वाला में, 24 वाला में, तो 24 यहाँ दोनों जगह है, लेकिन आप देख लेते कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 वाला बड़ा होगा, तो यही लिखेंगे हम, तो यही वाला लिख देते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं कॉमा देके, तो 5.98 इंटू 10⁻24। क्लियर। ये भी हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब 4 वाला हो जाएगा, तो 4 वाला लिख ले रहे हैं, तो लिख लेते हैं, कॉमा दे देना 4.87 इंटू 10⁻24। क्लियर। अब बच गया हमारा 2 गो 23 वाला, तो हम देख लेते हैं 23, तो सबसे बड़ा कौन है इस दोनों में से, तो यहाँ पे देख रहे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 वाला होगा ना, क्योंकि 6 वाला बड़ा होता है। तो चलिए लिख लेते हैं उसको भी, तो 6.42 इंटू 10⁻23। क्लियर। और लास्ट जो बच गया उसको अंतिम में लिख लेते हैं, क्या बच गया 3.3 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे मेरा अवरोही क्रम भी व्यवस्थित हो गया है। क्लियर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा कि बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखकर आरोही क्रम में लिखिए, ठीक ना। तो पहले जो यहाँ पे सूचना दिया गया है उसको मानक रूप में लिखना है, और उसके बाद आरोही क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा, इस बार आरोही बोला है। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा, मैथ में ही आप लोग का भूगोल दे दिया गया है। देखिए कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में है। थार रेगिस्तान आपका भारत में है, और गिब्सन आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये आपका भूगोल का भी हिस्सा दे दिया गया। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो यही दिया गया है कि कालाहारी दक्षिण अफ्रीका का जो आपका क्षेत्रफल दिया गया, ये दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 9,32,400 दिया गया। तो इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। वो तो आप लोग को आ ही गया होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे 9324 जो संख्या दिया हुआ है, और पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे एक संख्या के बाद, और गुना कर देंगे 10 से। अब इस पे हम लोग को घात चढ़ाना, तो घात कैसे चढ़ाएंगे, सब संख्या को जोड़ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट हम डाले हैं, इसीलिए एक संख्या माइनस कर देंगे, तो पावर 5 हो जाएगा, ठीक ना, घातांक 5 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा नंबर इसका। तो दूसरा नंबर मेरा यही रहा कि थार भारत का जो है, तो इसका हम कर लेते हैं, जो संख्या लिखा हुआ वही लिख लेंगे, 19943, जीरो नहीं लिखेंगे, ठीक ना, पॉइंट यहाँ बैठा देंगे, इंटू 10 कर देंगे, और जितना संख्या है उसमें एक माइनस कर देंगे। कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी पावर 5 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर ये रहा कि गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका भी बना लेते हैं मानक रूप, जो संख्या वो लिख लेते हैं। अब तो आप लोग को इसमें दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक ना, 0 0 को रहने देंगे और इंटू 10 कर देंगे, पॉइंट एक संख्या के पहले लगा देंगे और गिन लेंगे कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, एक संख्या के बाद पॉइंट पड़ा है तो एक माइनस कर देंगे टोटल संख्या में, तो 6 में गया 5। क्लियर। तो ये मेरा रहा मानक रूप। अब चौथा नंबर भी देख लेते हैं। तो चौथा नंबर में ये रहा ग्रेट विक्टोरिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसका लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 6475, पॉइंट दे देंगे यहाँ पर, गुना कर देंगे 10 से, जितना संख्या है 3 3 6, तो इसमें भी हो जाएगा 5। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं पाँचवा नंबर इसका जो लास्ट है।
तो अगला मेरा ये रहा कि सहारा, उत्तरी अफ्रीका में जो है सहारा रेगिस्तान, देश का पूरा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी सहारा ही रेगिस्तान है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो जो संख्या वो लिख लेंगे 85988, ठीक है, और इंटू 10 कर देंगे। पहला संख्या में पॉइंट, कितना संख्या इसमें देख रहे हैं 3 3 6 और एक 7 संख्या, तो एक माइनस कर देंगे, यहाँ पॉइंट लगाए तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सबका मानक रूप लिखा जा चुका है, ठीक ना। तो अब इसको चलो अब क्या करना है, हम लोग को इसका अवरोही क्रम करना है। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो हमें आरोही क्रम लिखना, थोड़ी अवरोही हमने बोल दिया। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले पावर देखेंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, ठीक है। तो हम लोग को इस बार आरोही क्रम करना है, ठीक ना। तो सबसे छोटा वाला देखेंगे, इस बार हम अलग से नहीं लिख रहे, इसी में कर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर दिन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 5 5 5, 4 गो में 5 5 5 है। तो अब पहला संख्या देखेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं 9 है, यहाँ देख रहे 1 है, यहाँ देख रहे 1 है, और यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक ना। तो 6 और 9 तो नहीं होगा, एक वाला देख ले रहे हैं, यहाँ 1.5 है, यहाँ 1.9 है। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है और आपका ये छोटा है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला लिखेंगे तो यही हो जाएगा आपका। तो हम लिख लेते हैं, ठीक ना, कि 1.5, सॉरी देख लेते हैं 1.554 इंटू 10⁵। क्लियर, ये हो जाएगा पहला नंबर पे। सबसे छोटा यही हुआ, इसको टिक लगा दिए हमने। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा इसके बाद ही वाला होगा, कौन वाला होगा, यही वाला होगा, क्योंकि इसमें भी 1.9 है। अगर यदि हम इसमें जा रहे हैं पावर 5 में तो इसमें 9 है जो कि बड़ा है, तो यही हो जाएगा आपका। तो 1.9 लिख देंगे, 1.9943 इंटू 10⁵। क्लियर, तो मेरा ये भी हो गया। अब क्या बच गया, अब बच गया मेरा 3 गो, 1 2 3, ठीक ना। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है। ये तो सबसे बड़ा है तो ये तो लास्ट में होगा, इतना तो पता चल गया है, क्योंकि पावर 6 है। तो ये 5 और ये 5 कंपेयर कर लेते। तो इसमें देख रहे हैं 6 है इसमें, और इसमें देख रहे हैं 9 है। तो 6 वाला छोटा होगा ना, तो इसी को हम लिखेंगे। तो चलिए पहले अब लिख लेते हैं इसको कोमा दे के। तो 6.475 इंटू 10⁵। क्लियर, चलिए अब देख लेते हैं, ये भी हो गया तो इसको भी टिक लगा देते हैं। अब 2 गो बचा है। तो पहला नंबर पे, तो इसके बाद तो अब एक यही हो जाएगा और लास्ट में मेरा ये हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए लिख लेते हैं वो वाला, ठीक है। सबसे ऊपर में कलाहारी जो है, कलाहारी वो वाला लिख लेते हैं। तो लिख ले रहे हैं 9.324 इंटू 10⁵ हो जाएगा, और लास्ट में जो होगा वो लास्ट वाला हो जाएगा, सहारा रेगिस्तानी सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें पावर 6 है। तो 8.5988 इंटू 10⁶। क्लियर, तो यहाँ पे मेरा आरोही क्रम में भी व्यवस्थित हो गया है। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारे चैनल पे बने रहें। इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।